हेलो बच्चों, मैं हूं चंदन शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू द इन्फिनिटी विजन प्लेटफॉर्म। भाई हम आज के सेशन में आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का पूरा रिवीजन करने जा रहे हैं। अगर मैं आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बारे में बताऊं तो इन टोटलिटी फिजिक्स के पोर्शन में इसका लगभग 30% वेटेज है। ठीक है, अगर आप क्लास 10th की बात करें फिजिक्स में, ठीक है, तो एंटायरली लगभग इसका 30% इसका वेटेज है। और अगर मैं टोटली चैप्टर की बात करूं तो इसमें क्या क्या चीजें जो आप पढ़ते हैं, दैट इज योर चार्ज, करंट, पोटेंशियल, रेजिस्टेंस, एज वेल एज और क्या चीजें पढ़ेंगे आप इसमें, ओम्स लॉ, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है दो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसमें आप क्या पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज हीटिंग इफेक्ट एज वेल एज पावर। ठीक है, आज का जो हम सेशन में क्विक रिवीजन करने जा रहे हैं आपको, आई होप कि आपने अच्छी तरह से ये चैप्टर पढ़ लिया होगा और आसानी से आप क्विक रिवीजन में आप जो जो टॉपिक आज हम कराने वाले हैं उसको थॉरोली देखेंगे। ठीक है, चलो भाई, लेट अस बिगिन विद योर करंट इलेक्ट्रिसिटी रिवीजन, जिसमें हम चार्ज, करंट एंड पोटेंशियल एंड रेजिस्टेंस आज पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलो भाई, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, चार्ज। चार्ज भाई होता क्या है? ठीक है, जैसे हम कहते हैं मास होता है, तो व्हाट इज चार्ज? कोई भी मैटर में दो प्रॉपर्टीज होती हैं, दैट इज मास एज वेल एज चार्ज। मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है भाई। ठीक है, एक बॉडी दूसरे बॉडी से अट्रैक्ट होता है, ठीक है, दैट इज ग्रेविटेशन फोर्स से। दूसरा हो गया प्रॉपर्टी आपका चार्ज। चार्ज क्या हो गया, कोई भी बॉडी पे अगर चार्ज एक्वायर कर लेता है तो वो दूसरे चार्ज बॉडी से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से इंटरैक्ट करता है। एंड चार्ज कैन बी ऑफ टू टाइप, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। ठीक है, व्हेनेवर पॉजिटिव एंड पॉजिटिव कम्स दे विल रिपेल ईच अदर। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, व्हेनेवर पॉजिटिव कम्स टुगेदर दे विल रिपेल ईच अदर। सो दैट मीन्स कि लाइक चार्ज ऑलवेज रिपेल ईच अदर। व्हेनेवर पॉजिटिव एंड नेगेटिव कम्स दे विल ऑलवेज attract each other. This is called electrostatic attraction. Okay, so अभी तक हम ये भी पढ़ते आ चुके हैं कि चार्ज दो टाइप की हैं। चार्ज में रिपल्शन भी होता है, अट्रैक्शन भी होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन एज वेल एज रिपल्शन। सो रिपल्शन, जो अट्रैक्शन होगा वो अनलाइक चार्ज का होगा, लाइक पॉजिटिव एंड नेगेटिव, है ना। तो हमने ये चीज पढ़ लिया। एंड चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम। एंड किसी भी बॉडी पे चार्ज कैसे डिफाइन करेंगे आप? मान लो एक ये पेन है, दिस इज द पेन, ठीक है, इसमें कितना चार्ज होगा हम कैसे डिफाइन करेंगे? इनिशियली ये न्यूट्रल है, जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है। इसमें से दूसरे बॉडी का रब कर दिया जाए, रबिंग करेंगे तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दूसरा गेन करेगा। जो गेन करेगा वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा उसमें चला जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज हो जाता, तो दैट मीन्स कि वो दूसरा बॉडी आपका नेगेटिवली चार्ज हो गया और पहला बॉडी हमेशा पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ठीक है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन गए, एक इलेक्ट्रॉन गया, तो इस पे चार्ज कितना होगा, Q इज इक्वल टू N इंटू E। N इज एक इलेक्ट्रॉन गया तो एक, ठीक है, अगर दो जाता तो दो, N इज इक्वल टू 2। और E क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, विच इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो लाइकवाइज एक कूलम में भी आप चार्ज आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट चार्ज। नाउ लेट अस मूव ऑन टू योर सेकेंड टॉपिक, दैट इज करंट। वो भी हम पढ़ लेते हैं। हाँ देखो भाई, जल्दी देखो, करंट होता क्या है? करंट का ऐसा यूनिट होता है भाई एम्पियर। ओके, एंड करंट इज नथिंग बट, करंट इज डिफाइंड एज रेट एट विच चार्ज फ्लोज थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ वायर। तो मतलब हाउ मच चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज करंट थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिसका एरिया एक वायर का ले लेता हूं मैं। सपोज दिस इज सर्कुलर वायर, मोस्ट ऑफ द वायर वही सर्कुलर ही होते हैं, है ना। तो सर्कुलर वायर का एरिया लेट इट बी ए। इसमें जो चार्ज फ्लो करेगा, ठीक है, पर यूनिट टाइम, तो एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो किया, कितने कूलम चार्ज फ्लो किया, दैट इज करंट। सो दैट मीन्स कि अगर चार्ज मूव करता है तो करंट इसमें डेवलप हो जाएगा। और अगर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है तो पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में ही करंट का फ्लो होता है, और नेगेटिव चार्ज के डायरेक्शन के अपोजिट में करंट प्रोड्यूस होता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी पड़ेगी। ओके, सो आई होप कि ये चीज क्लियर हो गया होगा। अगर मान लो चार्ज फ्लो करता है 10 कूलम, ठीक है, 5 सेकंड में, तो जल्दी से कितना होगा करंट उसमें फ्लो, 10 कूलम डिवाइडेड बाय 2, तो 5 एम्पियर करंट। ठीक है, लाइकवाइज आप चार्ज भी निकाल सकते हैं, चार्ज इज करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ठीक है, ओके, जल्दी से देखो एक और एग्जांपल। चार्ज इज नथिंग बट, करंट इज नथिंग बट चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम।
सो अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो होता है, 1 एम्पियर का मतलब क्या हुआ, एक सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो होना चाहिए भाई, है ना। तो एक सेकंड में अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो होता है देन द करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। और एक 1 एम्पियर भी अच्छा खासा करंट होता है, अच्छा खासा शॉक लग सकता है आपको, ठीक है। सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू one more numerical in which if the charge is 20 coulomb, अगर 20 coulomb चार्ज फ्लो हो रहा है कितने सेकंड में, 2 सेकंड में। तो जल्दी से बताओ करंट कितना होगा, 20/2 क्या होगा भाई, 10 एम्पियर, है ना। तो कितना आसान है, कुछ नहीं करना, ठीक है। हमेशा आपको इसमें यह याद रखना है कि नेगेटिव डायरेक्शन के अपोजिट में करंट फ्लो होगा। नेगेटिव डायरेक्शन मतलब अगर मैं कंडक्टर की बात करूं, कंडक्टर में क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में ही करंट फ्लो होगा, ठीक है। सो ये तो भाई रहा चार्ज की बात। अब चलो जल्दी से हम पोटेंशियल पे आ जाते हैं, क्योंकि ये क्विक रिवीजन है इसलिए आप आसानी से हम जल्दी हम रिवीजन करेंगे, ठीक है। जल्दी से जितने भी टॉपिक्स हमारे हैं अप टू योर रेजिस्टेंस वी कैन रिवाइज इट, ओके। और आपको थोड़ा सा क्लिक भी कर रहा होगा माइंड में, थोड़ा सा आइडिया भी लग रहा होगा कि हमने पहले जो चैप्टर ही पढ़ा था इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, आप थोड़ा सा रिकलेक्ट कर सकते हो आप। नाउ योर टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भाई। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या कह सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। हमेशा जो सोर्स ऑफ पोटेंशियल इज, और यू कैन से सोर्स ऑफ चार्ज फ्लो इज योर बैटरी, ठीक है। बैटरी को आप प्लस एंड माइनस साइन से डिनोट करेंगे, ठीक है। जो प्लस साइन होता है दैट इज योर द बैटरी इज एट हायर पोटेंशियल। नेगेटिव साइन का मतलब दिस टर्मिनल इज एट लोअर पोटेंशियल। और नेगेटिव टर्मिनल साइन कन्वेंशन से हम पॉजिटिव टर्मिनल को हायर पोटेंशियल पे रखते हैं, नेगेटिव टर्मिनल को लोअर पोटेंशियल पे रखते हैं, ठीक है। बट होता क्या है भाई, व्हाट इज वोल्टेज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, अब हम देखेंगे। पहले तो देख लो ऐसा यूनिट क्या है इसका, वोल्ट है। अब मैं डेफिनेशन पे आ जाता हूं। Potential is nothing but work done per unit charge in moving a unit positive test charge once through an entire circuit। मतलब अगर मैं Q कूलम चार्ज को इस सर्किट के अंदर मूव कराऊं पूरा एक बार, तो कितना वर्क डन होगा, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो मान लो अगर हमें वर्क डन लगता है 10 जूल, पूरे एक सर्किट के अंदर पूरा वापस घुमा के वापस वहीं ले आना, कितने चार्ज को, 5 कूलम को। तो जल्दी बताओ वोल्टेज कितना होगा, पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल वुड बी इक्वल टू 10/5 दैट इज 2 वोल्ट। आई होप ये चीज क्लियर हो रही होगी, है ना। और जब भी मैं पोटेंशियल की बात करता हूं यहां पे तो मैं बोलूंगा पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि पोटेंशियल हमेशा रेफरेंस पॉइंट से ही मेजर किया जाता है। अगर मान लो नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल 0 वोल्ट लेते हो तो इसका कुछ और वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। सपोज बैटरी का पोटेंशियल है 1.5 वोल्ट, तो इसका मतलब ये हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल डिफरेंस आपको गिवन है दैट इज 1.5 वोल्ट। और दैट इज 1.5 वोल्ट का मतलब हर एक कूलम चार्ज को 1.5 जूल वर्क डन लगेगा पूरा सर्किट में वापस वंस राउंड ले जाने में, ठीक है। आई होप की चीज क्लियर हो रही होगी, आसानी से समझ में आ रहा होगा पोटेंशियल के बारे में। नाउ लेट अस मूव ऑन टू योर नेक्स्ट थिंग दैट इज हाउ द करंट फ्लोज विद इन द circuit. Current always flows from its higher potential towards lower potential. As you can see, हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल विच इज एट हायर पोटेंशियल वहां से स्टार्ट होगा और ये क्या होगा, बल्ब ग्लो करेगा। क्यों, क्योंकि बिकॉज करंट इसमें डेवलप हो गया है सर्किट के अंदर एंड इट मूव्स टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। सो करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल और पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ओके, ये चीज क्लियर है। एंड करंट की डायरेक्शन भाई इसके अपोजिट होगी, देख लो भाई, ऐसे होगी करंट की डायरेक्शन और ये होगा, ऐसा होगा इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी। ओके, चलो आई होप ये चीज क्लियर हो गई। नाउ लास्ट टॉपिक जो है आपको पढ़ना है दैट इज योर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है भाई ओम, ठीक है, ओम होता है। और कोई भी रेजिस्टेंस, कोई भी वायर का अगर मैं निकालना चाहूं तो निकाल सकता हूं मैं। सपोज दिस इज अ वायर, यहां देख लो ये एक वायर है, ठीक है, जिसका लेंथ कितना है L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है A। अब ये सर्कुलर वायर है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा भाई, इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सो दिस रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, ठीक है। और एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जुड़ता है दैट इज योर रेजिस्टिविटी, ठीक है। अब रेजिस्टिविटी नेचर पे डिपेंड करता है इसके,
ठीक है, मटेरियल के नेचर पे, या कॉपर वायर का कुछ रेजिस्टिविटी होगा, आयरन वायर का कुछ रेजिस्टिविटी होगा, ठीक है, एल्यूमिनियम वायर का अलग रेजिस्टिविटी होगा, बट रेजिस्टेंस ऑफ द वायर डिपेंड्स अपॉन लेंथ एंड एरिया। अगर मैं दो कॉपर वायर ले लूं, एक इधर का, एक लंबा, एक छोटा, एक बड़ा, ठीक है, तो दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, तो दोनों का रेजिस्टिविटी सेम होगा, क्योंकि नेचर सेम है। नेचर सेम है तो रेजिस्टिविटी ओनली डिपेंड्स अपॉन नेचर, एंड हियर रेजिस्टिविटी इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। जितना ज्यादा लेंथ बड़ा होगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया बड़ा होगा रेजिस्टेंस घटेगा, रेजिस्टेंस घटेगा तो ज्यादा करंट फ्लो करेगा। तो मतलब अगर मैं मोटा पाइप ले लूं, एक पतला पाइप ले लूं, ठीक है, तो और दोनों की लेंथ सेम है, तो किस में जल्दी से करंट फ्लो करेगा? मोटे वाले पाइप में, क्योंकि पानी इसमें अगर मान लो मोटा पाइप है तो उसमें पानी आसानी फ्लो करेगा। सेम केस आप इस वायर में भी लगाएंगे कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा इसमें फ्लो कर सकता है, ठीक है, तो एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो आसानी से फ्लो कर जाएगा चार्ज, तो आसानी से करंट फ्लो कर जाएगा, इसमें करंट मूव कर सकता है इसमें, ठीक है। आई होप कि ये चीज क्लियर हो गई होगी। नाउ रेजिस्टिविटी के बारे में जैसे आपको बताया मैंने, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। इट्स एसआई यूनिट इज ओम मीटर, ठीक है। बाय कन्वेंशन से आसानी से आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आर इज रो एल बाय ए, तो रो कितना होगा? आर ए इन डिवाइडेड बाय एल। तो लेंथ का मीटर में होता है, एरिया मीटर स्क्वायर में होता है, तो और रेजिस्टेंस ओम में होता है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। ओम मीटर वुड बी इट्स एसआई यूनिट। अगेन रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड एरिया। तो अभी इससे पहले भी बताया मैंने, लेंथ एंड एरिया पे डिपेंडेंट नहीं करता, ओनली रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, और ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, ठीक है। ऑल्सो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो दो चीज याद रखेंगे, किस किस पे डिपेंड करता है? नेचर एज वेल एज नेचर ऑफ मटेरियल एज वेल एज टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, तो रेजिस्टेंस भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, याद रखना। कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ता है, रेजिस्टेंस बढ़ने पे करंट घटेगा। ओके, तो ये चीज आपको आसानी से समझ में आ गई। नाउ लेट अस मूव ऑन टू वन न्यूमेरिकल। जल्दी से भाई न्यूमेरिकल पढ़ो, देखो देखो जल्दी देखो। व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड डायमीटर 0.6 mm इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज 50 ओम? पढ़ो भाई, देखो हमें फॉर्मूला पता है, हमें क्या क्या गिवन है, देखो जल्दी देखो। लेंथ गिवन है, डायमीटर गिवन है वायर का, और क्या गिवन है? रेजिस्टेंस। तो दीज आर द पैरामीटर विच इज गिवन टू अस, रेजिस्टेंस, लेंथ एंड डायमीटर। जैसे ही डायमीटर मेरे दिमाग में क्लिक किया हुआ तो मैं रेजिस्टेंस निकाल सकता हूँ, रेजिस्टेंस निकाल सकता हूँ तो इसका मतलब मैं एरिया निकाल सकता हूँ, है ना। देखो रेजिस्टेंस इज नथिंग बट डायमीटर का हाफ 0.3 mm, मिली इज 10⁻³ ऊपर गया 10⁻⁴ हो गया, क्योंकि 0.3 है। देन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज पाई आर स्क्वायर, बिकॉज सर्कुलर वायर है तो पाई आर स्क्वायर लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर लगाया, एरिया आ गया, ठीक है। एरिया आ गया। जल्दी से अब जब हमें फॉर्मूला पता है रेजिस्टिविटी का, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला कितना होता है? देखिए आप, आर ए बाय एल। रेजिस्टेंस कितना है? 50, ठीक है। एरिया ऑलरेडी हमने निकाल लिया, डिवाइडेड बाय लेंथ, लेंथ इज 2 मीटर। तो व्हाट यूल गेट अ रेजिस्टिविटी। गलती आप कहां करेंगे मैं बता देता हूं आपको, आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे, सेंटीमीटर में अगर एरिया दे रखा है, सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा है, तो मीटर में कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो जैसे भी दे रखा है आपको सारी चीज आपको मीटर में कन्वर्ट करना होगा, एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करना होगा। लेंथ को मीटर में लाना है, एरिया को मीटर स्क्वायर में लाना है, ठीक है, तभी आपका आंसर सही आएगा। आई होप कि ये चीज क्लियर हो गया होगा आपका, ठीक है। रेजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर हो गया होगा, रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो जल्दी से आप एक और चीज पढ़ लें आप, दैट इज योर इलेक्ट्रिकल सिंबल ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। बैटरी का सिंबल देखो, सेल का सिंबल ये होता है, कलेक्शन ऑफ सेल इज कॉल्ड एज बैटरी। ओपन स्विच, क्लोज स्विच, जॉइंट, वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइंट, यहाँ पे जॉइंट नहीं है, यहाँ पे जंक्शन पे डिवाइड होगा करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब का ये होता है, रेजिस्टेंस का ये होता है। वेरिएबल रेजिस्टर का मतलब पॉइंटर ऐसे है, वेरिएबल रेजिस्टेंस इज आल्सो कॉल्ड एज रियोस्टैट। रियोस्टैट मतलब जिसका रेजिस्टेंस वेरी हो सकता है, इसमें पॉइंटरिंग डिवाइस होता है, ये पॉइंटर आगे पीछे करोगे भाई इसका रेजिस्टेंस बढ़ और घटा सकते हैं, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज वेरिएबल रेजिस्टर, ठीक है। एमामीटर इज अ करंट मेजरिंग डिवाइस which is always connected in series within the circuit. Voltmeter is a potential measuring device, ठीक है, which is always connected in parallel with the circuit.
आइडियल एमीमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है एंड आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। ठीक है, आई होप कि ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एंड नेक्स्ट जो हम सेशन अब करने वाले हैं उसमें हम सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे और साथ साथ में पावर का कॉन्सेप्ट सारा क्लियर कर लेंगे हम। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। विद दिस आई एंड अप टुडेज सेशन। थैंक यू।